तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया है, ठीक है। लॉस में मैंने पार्ट 1 बता दिया है। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की पार्ट 2 की। और इसमें मैंने जो कल बताया था क्वेश्चन, उसके थोड़े से बेसिक बताए थे। आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके थोड़ा पहले बेसिक जरूर बता दूंगा। करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था मैंने, करवा दिया था मैंने 12 तक। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूँ मैं। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, इससे भी मैं थोड़ा बेसिक बताऊंगा आप लोगों को। इसमें कहा गया है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम। यहाँ पे 20% नहीं है, 20 आइटम है, ठीक है। देन द गेन और लॉस परसेंटेज क्या होगा, गेन और लॉस परसेंटेज। बोला क्या गया है, 16 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि 16 गुड्स का सेलिंग प्राइस इक्वल में दिया हुआ है क्या, 20 गुड्स का कॉस्ट प्राइस। देन हमसे पूछा क्या गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो देखो, इसका सबसे बेसिक तरीका, मतलब सबसे अच्छा तरीका, इजी तरीका कौन सा है, कॉस्ट प्राइस रेशियो मेथड है। कॉस्ट प्राइस इधर लेके आ जाओ, क्या आ जाएगा, SP अपॉन में CP इक्वल में क्या मिलने वाला है, 20/16, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि हमारा इन दोनों के बीच में रेशियो कितने का बनेगा, 5:4 का बनेगा। यानी कॉस्ट कितने का है, 4 का है, और सेलिंग कितने का है, 5 का। मतलब 4 का खरीदा और 5 का बेचा, तो क्या हुआ, मुझे 1 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे, कॉस्ट पे निकालते हैं हम हमेशा। तो क्या आ जाएगा, CP का वैल्यू 4। तो 1/4 का प्रतिशत मान क्या होता है, 20%। यानी कि क्या हो गया, 20% का प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि खरीदा कम में और बेचा हमने ज्यादा में। तो एक अधिक में बेचा हमने, तो वही एक कितने पे, 4 पे। तो 25% आएगा, 20 नहीं, 25% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूसरा तरीका बताता हूँ, इसका बेसिक कंडीशन की हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देखो, मुझे बता दो, ये जो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आइटम दिया हुआ है और ये 20 आइटम दिया हुआ कॉस्ट प्राइस का, तो ये दोनों बराबर है। बराबर होने का मतलब क्या है कि मान लो सेलिंग प्राइस कुछ भी रहा होगा, हमें उसका वैल्यू नहीं पता। तो मैं मान लेता हूँ, जैसे कि मैं बात करता हूँ प्राइस इनटू में क्वांटिटी, मतलब किसी वस्तु की कीमत गुने में मात्रा करते हैं, तो क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है, एक्सपेंस आता है कि नहीं। तो यहाँ पे 16 क्या है, यहाँ पे मात्रा है, और SP क्या है, पर यूनिट प्राइस है। तो मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे प्राइस की मैं बात किया, तो कितना मुझे नहीं पता, कुछ भी मैंने मान लिया, यहाँ पे हमें प्राइस ही निकालना है। लेकिन ये दिया हुआ है हमारे पास, ये कितना दिया हुआ है, एक्सपेंसेस यहाँ पे 16 के लिए। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे, हम अगर नहीं दिया हुआ ना, दोनों वैल्यू बराबर है, तो बराबर होने का मतलब क्या, आप कुछ भी मान लो। कुछ भी मानने से मतलब है मैं यहाँ पे इसका मान भी 1 मानता हूँ एक्सपेंस का, और इसका मान भी क्या मानता हूँ, 1 मानता हूँ। तो 1 रुपये में कितना, 16 मैंने बेचा। 1 रुपये में कितना आइटम बेचा मैंने, 16 आइटम बेचा, ठीक है। और 1 रुपये में ही यहाँ पे भी क्या है, 1 रुपये ही। 1 रुपये मैंने कितना खरीदा था, 20 खरीदा था। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा जो है ये क्या बनेगा, SP है हमारा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, CP है। तो मेरे को प्रॉफिट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से, मतलब हमें पता है प्रॉफिट जो निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने का दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 1/16 का दिया हुआ है, माइनस में, देखो ये बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही जल्दी का क्वेश्चन नहीं है। 1 बटे में क्या आएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस कितने का है, 1 बटे में 20, और बटे में क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस पे निकालते तो 1/20 करेंगे हम इसको। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 20 आएगा इधर, 16 इधर जाएगा, तो 20 में से 16 गया तो कितना बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा। और बटे में क्या आएगा, 16, 20। एलसीएम हम यहाँ पे नहीं लेते, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 16 दूनी 32, 320। बटे में क्या है, 1/20, ठीक है। ये बटे में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 गुने में 20, बटे में कितना आ जाएगा, 320 गुने में 100, 20 से कम 20, 0 से 0 काट दो, 16 आ जाएगा। ये 4 एकम 4, 4 चौक 16, काटेंगे इसको तो कितना बनेगा हमारा, ये 25% बनेगा, ठीक है। मतलब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझो कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस और बटे में कॉस्ट प्राइस। जब आप इसे सॉल्व करोगे और इनटू में 100 कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 25% ही मिलेगा। आप चाहे तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो। ये हमारा क्या था, बेसिक था। लेकिन यहाँ पे ये भी समझ में आना चाहिए कि 1/16 क्यों लिया, 1/20 क्यों लिया। मैंने मान लिया ना कि टोटल, मतलब 16 खरीदा, 1 रुपये मैंने दिया। जैसे मैं बात करता हूँ कि मेरे पास 20 रुपये थे और मैंने कितने पेन, 4 पेन खरीद लिया। तो 20 रुपए के 4 पेन खरीद लिया, तो एक पेन का कीमत आ गया ना, पर ये जो 20 बटे में 4 किया, तो पर यूनिट पेन प्राइस आ गया, तो कितना आ जाएगा, 5 रुपए का एक पेन मिलेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि 1 रुपए में मैंने 16 आइटम्स खरीदे, 16 गुड्स खरीदे, तो 1 बटे में 16 किया, तो मतलब क्या आएगा, पर यूनिट कॉस्ट सेलिंग प्राइस आ गया। 1 बटे में 20 का मतलब क्या है, पर यूनिट
कॉस्ट प्राइस आ गया। यहाँ पे अगर आप चाहो तो सॉल्व कर लो रेशो बना के, 20 से इधर मतलब बटे में नहीं होता तो 20 इधर आके गुना हो जाएगा, 16 उधर जाके गुना हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 और 4, मतलब कि कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 4 और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 5। एक का फायदा हो गया कितने पे 4 पे, तो कितना 25%। ठीक है, तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन के लिए मैंने थोड़ा सा, पहला ये तरीका है, दूसरा रेशो मेथड है, तीसरा क्या है बेसिक मेथड है, लेकिन हम इन तीनों में से ये वाला तरीका डायरेक्ट अप्लाई करने वाले। ठीक है, सभी क्वेश्चन पे। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, तो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 14 में, देखो दिया हुआ है 10 वस्तु का लागत मूल्य 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 10 वस्तु का लागत यानी कि 10 गुड्स का CP = 7 गुड्स का क्या दिया हुआ है SP दिया हुआ है। तो मैं CP बटे में SP का रेशो निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 7/10। 7 का खरीदा 10 का बेचा, 3 का फायदा हो गया कितने पे 7 पे, 3 बटे में 7। क्या मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसका आंसर डायरेक्ट याद होना चाहिए, 14 42 सही 6 बटे में 7 प्रतिशत का क्या हो गया लाभ हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने बता रखा है ना 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 14 सही 2 बटे में 7% होता है, तो 3 से गुना कर दो दोनों तरफ। ठीक है, परसेंटेज में ये सब मैंने करवा रखा है। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, कहा गया है एक नारियल व्यापारी, ठीक है, एक नारियल व्यापारी 2750 नारियल का क्रय मूल्य 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 2750 नारियल का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 कोकोनट, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इक्वल है कितना 2500 सेलिंग प्राइस के, 2500 नारियल के सेलिंग प्राइस के क्या बराबर है। तो हम बात करते हैं CP अपॉन में SP जो आएगा वो कितना आएगा 2500 बटे में 2750। अब ये बताओ कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, तो 250 अधिक है। ठीक है, कितने पे 2500 पे बटे में 2500 गुने में 100 करना नहीं है, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 25 दाम के 250, तो कितना आ जाएगा 10% का लाभ हो जाएगा। समझ में आया। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं ताकि इसी में क्या हो जाए प्रैक्टिस हो जाए। और आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को बार बार करना है। मैं सारा टाइप लेने वाला हूँ, जितने भी टाइप है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के धीरे धीरे मैं सभी टाइप बताऊंगा। जो कल टाइप हम स्टार्ट करेंगे उसके लिए मैं आज जरूर बेसिक बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16 में, यदि 15 किताब का क्रय मूल्य 20 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया, 15 किताब का क्रय मूल्य, क्वेश्चन नंबर 16, 15 किताब का कॉस्ट प्राइस बराबर क्या है 20 किताब के सेलिंग प्राइस के। तो CP अपॉन में SP का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 20 बटे में 15, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 बटे में 3। 4 का खरीदा 3 का बेचा, 1 का नुकसान कितने पे 3 पे। 1 बटे में 3 की बात हम करते तो 1 बटे में 3 कितना होता 33 सही में 1 बटे में 3%। बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब 17 की। तो 17 क्या दिया हुआ है यहाँ पे 17 में, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। 10 वस्तु का CP बराबर है 16 वस्तु के SP के। तो हम बात करते हैं CP अपॉन में SP का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा 16 बटे में 10। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 बटे में 5। ठीक है, यानी क्या हुआ 3 का लॉस हुआ कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा निकालते हैं, ये कंसीडर करना आप। ठीक है, ध्यान देना इसी बात को। तो 8 3 बटे में 8 क्या होता है 37.5%, यानी कि 8 का सामान 5 में बेचा तो क्या हुआ 3 का लॉस कितने पे 8 पे। 3 का लॉस 8 पे हुआ तो 37.5% क्या हो गया उसको हानि हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में, 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 18 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। 10 कुर्सी के कॉस्ट प्राइस बराबर है 18 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के। तो CP अपॉन में SP का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा 18 बटे में 10। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 बटे में 5। क्या हुआ, कोई वस्तु खरीदा 9 का, बेचा कितने का 5 का, लॉस होगा कितने का 4 का, कितने पे 9 पे। तो 4 बटे में 9 का फ्रैक्शन मान मतलब प्रतिशत मान क्या होता है 44 सही 4 बटे में 9%। ठीक है, यही हमारा क्या है हानि है, यानी कि 44 सही 4 बटे में 9% का क्या हो गया उसको लॉस हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था 18। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 19 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। 13 संतरों का
कॉस्ट प्राइस बराबर है 10 संतरों का सेलिंग प्राइस के। ठीक है, ये सब देखो लिख रहा हूं मैं, आगे से नहीं लिखना पड़ेगा, आप थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। सीपी अपॉन में क्या आ जाएगा, एसपी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 10 बटे में 13। कोई सामान खरीदा 10 का, बेच कितने का दिया 13 का, लाभ प्रतिशत 3 बटे में 10। ठीक है, 3 का लाभ 10 पे, तो क्या कहेंगे हम इसको 30% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 20। एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, विक्रय मूल्य मान लो मैं 100, इसका 80% है तो कितना होगा 80, यानी 80 का सामान है 100 में बिक रहा है। ठीक है, तो 20 का लाभ हुआ कितने पे 80 पे, यानी 1 बटे में 4, बोले तो 25% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। इसमें 15 वस्तु का लागत मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो प्रतिशत लाभ बताइए। 15 वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर है 12 वस्तु के सेलिंग प्राइस के। तो एक बात बताओ, सीपी अपॉन में एसपी कितना आ जाएगा, सीपी अपॉन में एसपी 12 और 15, 3 का क्या हो गया लाभ कितने पे 12 पे, तो 3 बटे में 12 क्या होता है 1 बटे में 4, और 1 बटे 4 को मैं क्या बोलूँगा 25% का क्या हो गया लाभ हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 22 में, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ बताइए। 10 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि मैं डायरेक्ट अब लिख दूं सीपी और एसपी। देखो 10 वस्तु का क्रय मूल्य इधर आ जाएगा 10, ठीक है, और क्या बोला है 8 वस्तु, तो 8 वस्तु इधर आ जाएगा, यानी 8 का खरीदा और कितने का बेचा 10 का बेचा, तो 2 का क्या हो गया लाभ हो गया कितने पे 8 पे, तो 1 बटे में 4, और हमें पता है ठीक है 25% का क्या हो गया लाभ हो गया 10 का सामान जब, मतलब 8 का सामान जब 10 में बेचेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं, कितना दिया हुआ, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात A/B दिया हुआ है, CP और रेशो SP कितना दिया हुआ है A/B। बोला है BA का 200% है, BA का 200 है, 200% है, तो भाई 200% है, इसका मतलब क्या है, अगर ये 1 है तो ये कितना है 2 है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस अगर 1 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 2 है। तो पूछा गया है क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ कितने का हुआ 1 का, 1 पे, तो 1 बटे में 1 क्या होता है 100%, तो हम क्या बोलेंगे उसको 100% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं, क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति 320 आम के क्रय मूल्य पर 400 आम को बेचता है तो उसकी लाभ प्रतिशत। 320 आम का कॉस्ट प्राइस, अब देखो अब ऐसे लिखूंगा CP और SP कितना दिया 320 आम का कॉस्ट प्राइस, यानी कि 320 इधर आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस कितना है 400, तो 400 इधर आ जाएगा। बोला क्या क्या उसका हानि प्रतिशत, कितने का हानि हुआ 80 का हानि हुआ, कितने पे 400 पे, 8 कम 8 8 पंचे 40, 1 बटे में 5, और 1 बटे में 5 क्या होता है 20%, यानी 20% क्या हो गया उसको हानि हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे किसकी 25 की। क्या कहा गया 25 में, 25 क्वेश्चन सेम है, हम बात करेंगे 26 की। यही दिया हुआ एक व्यक्ति 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 आम को बेचता है, ठीक है, तो उसमें बोला गया उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग है। देखो एक व्यक्ति 320 आम के क्रय 400 आम के क्रय मूल्य पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो, 320 आम के कॉस्ट प्राइस पे, तो सॉरी 400 के कॉस्ट प्राइस पे, मतलब 400 आम के लागत पे 320 आम को बेचा जाता है, तो 400 आम इधर आ जाएगा 400, और 320 इधर आ जाएगा 300, क्या हो गया फायदा हो गया कितने का 80 का फायदा हो गया, लेकिन कितने पे 300
20 पे, तो काटेंगे तो सॉल्व करने में कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो कितना आ जाएगा 25% का लाभ हो जाएगा। यानी कोई व्यक्ति खरीदा 320 में और बेचा 400 में, तो 80 का लाभ हुआ कितने पे, 320 पे। याद रखना इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, देखो इसमें 400 नीचे था क्योंकि 400 कॉस्ट था, ठीक है, 320 सेलिंग प्राइस था, तो हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, इसलिए इसमें 20% आया, इसमें 25%, और ये प्रतिशत में ही बताया वही बातें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या दिया हुआ है, कहा गया 18 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 18 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 18 इधर आएगा, और कॉस्ट प्राइस कितने का दिया वस्तु का, तो 16 इधर आएगा, 18 का बेचा, तो 2 का क्या हो गया लाभ होगा कितने पे, 16 पे, 2 का लाभ 16 पे, इसका मतलब क्या होता है 1/8, और 1/8 का मतलब क्या होता है 12%, 12.5%, ठीक है, यानी क्या हुआ उससे 12.5% का लाभ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं हम। क्या कहा गया है, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्य का अनुपात कितना दिया, 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी के से 5500 अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्ञात कीजिए। रेफ्रिजरेटर और टीवी का रेशो कितना दिया हुआ, 5:3। क्या रखा है, जो रेफ्रिजरेटर है टीवी से कितने रुपए अधिक पे जा रहा है, 5500 अधिक पे जा रहा है, तो बताओ इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 2 का, और इसी 2 का मान कितना है हमारा 5500, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 5500। हमसे पूछा क्या गया, रेफ्रिजरेटर 5 यूनिट है ना, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, तो 5500 बटे में 2 गुने में 5 क्या आ जाएगा, 13750, 13750। इसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 28 की। क्या दिया हुआ है, 150 से 300 के बीच के मूल्य पर किताबें खरीदी जाती हैं और 250 से 350 के मूल्य पर उन्हें बेचा जाता है। 15 किताबों को बेचकर अधिकतम लाभ क्या होगा। देखो कॉस्ट प्राइस का रेंज कितना दिया हुआ है, 150 से 300 के बीच में खरीदा जाता है, और सेलिंग प्राइस का रेंज 250 से 350 तक। मैक्सिमम प्रॉफिट बोला है, तो देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब सीपी न्यूनतम हो, सीपी न्यूनतम 250 है, और मैक्सिमम क्या हो, सेलिंग प्राइस हो, सीपी हो, तो ये 350, इन दोनों का अंतर कितने का है, 200 का। तो देखो एक किताब को मैक्स बेच करके वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा सकता है, 200, तो 15 किताब को बेच करके कितना प्रॉफिट मैक्सिमम कमा सकता है, तो 3000 कमा सकता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 29 की। क्वेश्चन नंबर 29। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 29 में, कहा गया है 100 किताबों का लागत मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 100 किताब का लागत मूल्य, देखो तो सीपी और एसपी का रेशो क्या बनने वाला है, 100 इधर चला जाएगा जो सीपी के साथ होगा, और एसपी के साथ जो होगा वो इधर आ जाएगा, यानी 60 का खरीदा कितने का बेचा, 100 का, तो कितने का फायदा हुआ, 40 का फायदा कितने पे, 60 पे। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2/3, और 2/3 का मान क्या होता है, 66 से 2/3%। यही क्या है हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है, कहा गया है यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ का प्रतिशत दर क्या होगा, लाभ का परसेंटेज क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 10 का खरीदा और 11 का बेचा, क्या हुआ, 1 का लाभ हुआ कितने पे, 10 पे, तो 1/10 का मान क्या होता है, 10%। ठीक है, यही हमारा क्या है, 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया। 10 का खरीदा, याद रखना जितने में बोल रहा हूँ इतने का खरीदा इतने बेचा, वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बताने की कोशिश कर रहा हूँ या लॉस, क्योंकि देखो कम रेट पे खरीदा और ज्यादा रेट पे बेचा, तो ये परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट का है। क्या पता यहाँ पे 10 दिया और 9 दिया, उसका भी अंतर एक ही आता है, 1/10 लिख करके मैं प्रॉफिट लॉस ना लिखूँ, तो इसका मतलब आप लोगों को समझना है। ठीक है, कहीं कहीं ना लिखूँ, हालांकि मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 31। क्वेश्चन नंबर 31। क्या दिया हुआ है, 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कि सीपी और एसपी का रेशो दिया हुआ है, 30 का खरीदा बेचा कितने का, 25 का, क्या हो गया, 5 का लॉस कितने पे, 30 पे, तो क्या आ जाएगा 1/6। 1/6 क्या होता है, 16 सही में 2/3%। देखो परसेंटेज से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 का मतलब कि 5 का लॉस हुआ कितने पे, 30 पे, तो 1/6 का क्या हो गया, लॉस, 5 के 30, तो क्या लिखेंगे हम, 16 से 2/3% का लॉस हो गया। 31 था। क्वेश्चन नंबर 32।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया देखो, नहीं 32 में क्या है, टाइप चेंज है। तो टाइप चेंज है तो मैं आप लोगों को क्या करवाने वाला हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक बताऊंगा। तो बेसिक हम समझते हैं इसका क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब 30 तक ये टाइप कंप्लीट हो गया, हम टाइप 2 देखने वाले हैं। देखो टाइप 2 में क्वेश्चन कैसा होगा, मैं लिख देता हूं यहां पे, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। जैसे मान लो यहां पे कहा क्या गया होगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कहा यह होगा कि किसी वस्तु को, ठीक है, मतलब कि 2 आर्टिकल है और 2 आर्टिकल को बेचा जाता है। मान लो कोई भी मूल्य दे दिया जाता है, मान लेते हैं हम यहाँ पे दिया जाता है 400 रुपये, और कहा जाएगा कि एक आर्टिकल पे उसे क्या होता है 20% का प्रॉफिट होता है और एक आर्टिकल पे क्या होता है उसे 20% का लॉस होता है। लेकिन दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। मतलब कि देखो सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है बोथ आर्टिकल, सेलिंग प्राइस आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 दोनों का क्या दिया हुआ है 400 ईच, 400 ईच। लेकिन क्या कहा गया है, एक पे उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया और एक पे उसको क्या हो गया लॉस हो गया। सेम प्रॉफिट सेम लॉस, मतलब एक पे 20% के क्या हो जाता है लॉस। किसी आर्टिकल को बेचा ना तो 20% प्लस में लिखना, तो इसका मतलब प्लस प्रॉफिट समझ लेना, और एक वस्तु को क्या कर रहा हूँ 20% के लॉस पे बेचा है वो, तो माइनस का 20। तो पूछा जाएगा कि बताओ उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उन दोनों वस्तु का क्या होगा कॉस्ट प्राइस का रेशो या अनुपात पूछ लिया जाता है कि उन दोनों गुड्स का क्या होगा कॉस्ट प्राइस का रेशो फाइंड कीजिए। दोनों ही गुड्स को बेचने पर मतलब कि ऑल ओवर उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज इक्वल टू में दिया हुआ है क्या सेम है ना, मतलब कि इज इक्वल टू 400 ईच, एंड द प्रॉफिट ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 20% एंड द अनदर आर्टिकल इज लॉस ऑफ 20%, देन व्हाट इज द ऑल ओवर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही बोला गया है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मैं मान लेता हूँ आर्टिकल पहले की कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, आर्टिकल फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, पहले आर्टिकल की, पहले वस्तु की। तो क्या होगा वहां पे उसने खरीदा होगा, कितने पे भी खरीदा होगा, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले अनुपात भी पूछा जा सकता था, एक्स का खरीदा और उसको क्या किया 20% के प्रॉफिट पर बेचा, 20% का प्रॉफिट पर बेचा तो वो वस्तु कितने का बिका 120% में बिका। और यही क्या कह रखा है, ये सेलिंग प्राइस है ना, फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है दूसरा आर्टिकल वाई मान लेता हूँ, उसको कितने पे बेचा, उसको बेचा 20% के लॉस पे, यानी कि 80% पे बेचा। हमसे पूछा जाता है ऑल ओवर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। पहले इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है समझना है, डिटेल में मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक्स रहा होगा वस्तु 120%, 120% का मतलब क्या है 120 बटे में बराबर में वाई गुने में क्या आ जाएगा 80 बटे में, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी x गुने में 3 बराबर क्या है y गुने में 2। तो x अपॉन में y बराबर में क्या आ जाएगा 2 बटे में 3, यानी x का कीमत कितना है 2 रुपये, y का कीमत कितना है 3 रुपये, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब यहाँ से हमसे पूछा जाएगा कि बताओ दोनों ही वस्तु को बेचने पर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है ऑल ओवर। तो आप खुद देख लो, इसका 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे, 20% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितने का बिकेगा 0.4 का लाभ होगा। इसको 20% के लाभ हानि पर बेचेंगे तो 0.6 का क्या हुआ हानि हुआ, ऑल ओवर क्या हुआ 0.2 का लॉस होगा। कितने पे 5 पे, ठीक है 5 पे, गुने में क्या करते हैं हम 100। तो जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो क्या बोलेंगे मैं 4% का क्या हो गया इसको लॉस हो गया, 0.2 क्या है लॉस है तो 4% क्या होगा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको और भी तरीका करने का, जैसे देखो एक वस्तु पे क्या हो रहा है उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है और एक वस्तु पे क्या हो रहा है उसको 20% का लॉस। देखो मैंने यहाँ दो बातें बताया, एक तो कॉस्ट प्राइस मतलब एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस मैंने माना है x, तो 20% का क्या हो रहा है लाभ पे बेचा जा रहा है तो 120 पे गया वो। दूसरा वस्तु को माना मैंने CPY, तो एक मतलब उसको कितने पे बेच रहे हैं 80% पे बेच रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसको सॉल्व करके ये निकाल दिया। फिर कॉस्ट प्राइस इसका ये और ये, आप चाहो तो 20 और 30 भी मान सकते हो, 200 और 300 भी मान सकते हो क्योंकि रेशो आया है। फिर उसके बाद इसको 20% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो मतलब देखो ये वाला प्रॉफिट पे बिका है, ये भी ध्यान देना है, इतने का गया। इसको लॉस पे बेचा तो इतने का गया। अब इन दोनों के बीच में हमसे पूछा है दूसरा तरीका, देखो x की हम बात करते हैं, वस्तु x, एक बताओ 20% के प्रॉफिट यानी कि 20% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 का सामान कितने में चला गया 6 में। दूसरा y की हम बात करते हैं, y वस्तु में, ये देखिए याद रखना CP है ये और ये क्या है SP है।
y की बात करते तो y में क्या हो रहा है, 5 का सामान कितने में जा रहा है, 4 में। लेकिन एक बात बताओ यहाँ पे कुछ सोच के कि ये दोनों जो है क्या है, SP है दोनों का, और दोनों का SP तो बराबर दिया हुआ है, SP दोनों का क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे अलग कैसे हो सकता है, तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे को 4 से गुना कर दो, इस पूरे को 6 से गुना कर दो, या फिर इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा ना, तो ऐसे गुना कर दो, इसको 2 से गुना कर दो और इसको 3 से, पूरे इक्वेशन को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 3 पंचे 15 और 4 तिये 12। अब एक बात बताओ, खरीदा कितने का, 25 रुपए का। और हाँ, तो यहाँ पे बताओ मतलब कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या था, बराबर था। अगर बराबर है तो ये भी 12 ये भी बराबर, हमने बराबर कर लिया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस वस्तु का, मतलब पहले गुड्स का कितना रुपए, 10 रुपए कॉस्ट प्राइस है और दूसरे का 15 रुपए। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 25। बेच कितने में रहा है, 12 और 12 24 में बेच रहा है। तो एक का क्या हो गया, नुकसान हो गया, कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे निकालते तो 25 पे, गुने में क्या करते हैं हम 100, तो क्या हो गया, 4% का क्या हो गया, इसको लॉस हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और इसके बेस पे इसमें भी टाइप बनेगा। यहाँ पे क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट जो है पहले वाले पे कुछ और होता है, दूसरे वाले पे लॉस होता है, पहले वाले पे कुछ और प्रॉफिट होता है, दूसरे वाले पे कुछ और प्रॉफिट, ऑल ओवर प्रॉफिट बताइए। तो इसमें टाइप बहुत ही घूमेगा, गारंटी देता हूँ मैं, हर एक क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला या एक भी टाइप नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके बेस पे क्वेश्चन देखेंगे। तो थैंक यू एंड बाय बाय।